of 8 is to be selected. A committee of 8 persons is to be selected out of 6 males. Out of 6 males and 8 females. 8 persons की कमेटी आपने सेलेक्ट करनी है out of 6 males and 8 females. In how many ways? This can be formed. In how many ways this can be formed? So that the males may not be outnumbered. पहले आप स्टेटमेंट कंप्लीट रीड करें एक बार. ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई दे रहा बेटे? हेलो लक्षित, दिखाई दे रहा है ना? ओके. A committee of 8 is to be selected out of 6 male and 8 females. 8 persons की कमेटी सेलेक्ट करनी है आपने, जिसके अंदर की मेल है 6 और फीमेल है 8. In how many ways this can be formed so that males may not be outnumbered. That is, female not more than male. Males not be outnumbered. This implies female not more than male. Male may not be outnumbered. That is, majority for male equal हो सकता है, लेकिन फीमेल मेल से ज्यादा नहीं होंगी. Males may not be outnumbered. That is majority for male. Male and female are equal, but female not more than male. ये कंडीशन है इसके अंदर. 8 पर्सन की कमेटी सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 6 मेल्स. मेल है आपके पास 6, फीमेल है आपके पास 8, और कमेटी चाहिए आपको 8 मेंबर्स की, जिसमें कंडीशन है कि फीमेल नॉट मोर देन मेल, फीमेल्स नॉट मोर देन मेल्स. तो क्या क्या केस होंगे आपके पास? 6 मेल हो गया, 2 फीमेल. एक तरीका तो ये है, 6 मेल 2 फीमेल. सेकंड, 5 मेल 3 फीमेल, 8 मेंबर्स है. थर्ड इज 4 मेल 4 फीमेल. इससे ज्यादा अगर मैं लिखता हूं 3 मेल 5 फीमेल, तो मेल क्या हो गया? आउट नंबर्ड हो गया. दैट इज मेजॉरिटी फॉर फीमेल हो गई. इससे ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है. 8 मेंबर की कमेटी है, 6 मेल है 2 फीमेल, 5 मेल 3 फीमेल, 4 मेल 4 फीमेल. इक्वल हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी फॉर नॉट फॉर फीमेल. अगर मैं फोर्थ केस लिखता हूं तो उसमें आएगा 3 मेल 5 फीमेल, तो फीमेल मोर देन मेल हो गई, तो मेल आउट नंबर्ड हो गया. इसलिए 3 पॉसिबल केस होंगे आपके पास. तो क्या क्या लिखे यहां से? हाउ मेनी मेल्स? मेल्स मेरे पास 6 है, 6C6 इंटू 8C2. पहला केस बना मेरे पास. 6 मेल आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 2 फीमेल आउट ऑफ 8 फीमेल्स. सेकेंड इज हाउ मेनी मेल? 6 मेल. सेलेक्ट कितने किया आपने? 5. टोटल फीमेल 8. सेलेक्ट कितने किया आपने? 3. एंड 4 मेल. टोटल मेल 6. सेलेक्ट 4. टोटल फीमेल 8. सेलेक्ट 4. ये पॉसिबल केस होगा मेरे पास. देन द टोटल नंबर ऑफ कमिटीज. टोटल
टोटल नंबर ऑफ कमिटीज वो होगा आपके पास 6C6 इंटू 8C2 प्लस 6C5 इंटू 8C3 प्लस 6C4 इंटू 8C4। सभी को सॉल्व कर ले और जो रिजल्ट आता है उसका टोटल सम कर दे तो टोटल नंबर ऑफ कमिटी हो जाएगा। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी फॉर्म्ड, शो दैट द मेल्स मे नॉट बी आउट नंबर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ कमिटी कितनी पॉसिबल होगी, 8 मेंबर्स की आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल्स। तो कंडीशन फॉलो कर लेंगे, 3 पॉसिबल केस होंगे आपके पास ऑफ 8 पर्सन टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल्स। तीनों पॉसिबिलिटीज नोट करने के बाद सभी को नोट डाउन कर लें और उसके बाद सभी का सम कर दें। 6C6 को सॉल्व कर लेंगे, 8C2 को टोटल नंबर जो केस आता है उसको लिख ले आप। फिर नेक्स्ट 6C5 इंटू 8C3 देन 6C4 प्लस 8C4 और तीनों का सम कर दें। टोटल नंबर ऑफ कमिटीज बी फॉर्म्ड ऑफ 8 पर्सन्स आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल्स व्हेन males may not be outnumbered, that is majority for male, that is female not more than male, females not more than males। ये कंडीशन आपने ध्यान रखते हैं, मेल्स may not be outnumbered ये कंडीशन आपके पास। और चलती आगे थोड़ा सा इसी तरह की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट आपके पास from 6 gentlemen and 4 ladies, from 6 gentlemen and 4 ladies, from 6 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5, a committee of 5 is to be formed, a committee of 5 is to be formed so as to include at least one lady, at least one lady। Then in how many ways this can be done, in how many ways, in how many ways this can be done। कंप्लीट स्टेटमेंट को रीड करें आप। आउट ऑफ 6 gentlemen 4 ladies, a committee of 5 is to be formed so as to include at least one lady, at least का मतलब है this, at least one lady, at most ये दोनों टर्म यूज हुई थी कहां पे, लीनियर इनिक्वेशन के अंदर, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट मोस्ट वन लेडी, एट मोस्ट वन लेडी। देन ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, द कमिटी में कंसिस्ट ऑफ, द कमिटी में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होगा आपके पास, एट लीस्ट वन लेडी, वन लेडी 4 जेंटलमैन। पहला केस बना, 5 मेंबर्स की कमेटी होगी आपके पास, 1 लेडी 4 जेंटलमैन। सेकेंड इज 2 लेडीज 3 जेंटलमैन, 2 लेडीज 3 जेंटलमैन। थर्ड हो गया 3 लेडीज 2 जेंटलमैन, 3 लेडीज 2 जेंटलमैन। और फोर्थ हो गया 4 लेडीज 1 जेंटलमैन, 4 लेडीज 1 जेंटलमैन। अब लेडीज कितनी है, 4 है, 4 से ज्यादा आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास ये 4 पॉसिबल केस होंगे। एटलीस्ट 1 लेडी 4 जेंटलमैन, एटलीस्ट का मतलब है 1 और मोर देन 1,
दैट इज 1 लेडी हो सकती है, 2 लेडीज, 3 लेडीज और 4 लेडीज, मैक्सिमम 4 होंगी आपके पास। तो पॉसिबल केस क्या बना, 5 मेंबर्स की कमेटी है, हाउ मेनी लेडीज, 4 लेडीज, वी सेलेक्ट 1 लेडी, हाउ मेनी जेंटलमैन, 6, वी सेलेक्ट 4, फर्स्ट केस। सेकंड, 2 लेडीज, out of 4 to be selected, out of 6 3 selected। third case, 3 ladies, 4C3 into 2 gentlemen, 6C2 out of 6, and 4 ladies, 4C4 into 6C1। ये पॉसिबल केस होंगे मेरे पास टू सेलेक्ट a committee of 5 members having 6 gentlemen, 4 ladies and include at least 1 lady, at least 1 or more than 1। तो 1 लेडी पॉसिबल है, 2 लेडीज, 3 लेडीज और 4 लेडीज। 4 से ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम आपके पास 4 लेडीज ही है। तो इन सभी का टोटल सम कर दे कैलकुलेट करके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कमेटीज आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ कमेटीज 4C1 इंटू 6C4, सोल्व कर रहे हैं आपने, एज इट इज नहीं लिख रहे हैं। 4C2 6C3 प्लस 4C3 इंटू 6C2 प्लस 4C4 इंटू 6C1। सभी को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की टर्म को, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसका सम कर दें। तो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज बी फॉर्म्ड, एटलीस्ट 1 लेडी having 5, 6 gentlemen and 4 ladies। तो ये आपके पास पॉसिबल केस होगा, उसको हम सोल्व कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सब कॉम्बिनेशन की टर्म है, एट लीस्ट, एट मोस्ट, इस फॉलो करेगा आपके पास। A father with 8 children, a father with 8 children, a father with 8 children takes 3 at a time, takes 3 at a time। A father with 8 children takes 3 at a time to the zoo, as often as he can, without taking the same 3 children, without taking the same 3 children, without taking the same 3 children together more than once, together more than once। How often will he go? How often will he go? पहला केस, how often father will go, and second, and how often each child will go, and how often each child will। A father with 8 children takes 3 at a time to the zoo, right। एक कंडीशन तो उसने क्लियर कर दिया, as often as he can without taking the same 3 children together more than once। How often father will go and how often each child will go। तो पहला केस है, the father will go with each group, the father will go with each group of 3 children, each group of 3 children,
out of 8. Total 8 children है, 3 at a time. Then father will go. This is 8C3. This is 8 factorial, 3 factorial, 8 minus 3 factorial. हो गया आपके पास 8 factorial, 3 factorial, 5 factorial. और हो गया 8, 7, 6, 3, 2, 1. ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 56. Father will go. The father will go with each group of 3 children out of 8 children. ये तो पहला रिजल्ट आया आपके पास. The father will go. अब बात आती है, as often as he can without taking the same 3 children together more than once. More than once. Let us suppose that let a particular child let कर ले, a particular child is included. अब हो सकता है वो सबसे छोटा बच्चा हो, तो उसने लेट कर लिया कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड है, उसको तो आप इंक्लूड कर लें. वो तो जाएगा ही जाएगा. वन पर्टिकुलर चाइल्ड विल इंक्लूड. देन रिमेनिंग चाइल्ड इज 7. वन पर्टिकुलर चाइल्ड को आप इंक्लूड करते हैं, तो रिमेनिंग चाइल्ड कितने? 7. और कितने आपके साथ जाएंगे? 2 जाएंगे. 2 बिकॉज 3 एट ए टाइम टू द जू. तो आपने पर्टिकुलर केस लिया कि ये सबसे छोटा बच्चा है या सबसे नॉटी बच्चा है, उसको तो जाना ही जाना है, वो तो जाएगा ही जाएगा. उसको पर्टिकुलर चाइल्ड को इंक्लूड कर लिया उसने, तो वो तो जाएगा ही जाएगा जिसको इंक्लूड किया है. देन रिमेनिंग 2 children will go out of 7. Then remaining 2 children will go. Hence, therefore, the father select 2 more children. एक को इंक्लूड करने के बाद फादर सेलेक्ट करेगा 2 more children out of remaining 7. Out of remaining 7 children. So each child will go 7C2. This is 7 factorial upon 2 factorial, 7 minus 2 factorial. तो मेरे पास हो गया 7 factorial, 2 factorial, 5 factorial. और हो गया 7 into 6 upon 2 into 1. This is equal to 20. Each child will go 21 time and father will go 56 time. ये आपके पास केस होगा. टोटल 8 चिल्ड्रन है. ए फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक 3 एट ए टाइम टू द जू. 3 बच्चों को एक साथ लेके जा सकता है. फादर विल गो. आउट ऑफ 8 वो केस हो गया आपके पास 8C3. देन उसने आगे लिखा एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन. जो एक बार जा चुके उन सेम 3 चिल्ड्रन को एक साथ नहीं लेके जा सकता टुगेदर मोर देन वंस. देन हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो. तो उसने एक पर्टिकुलर केस सपोज किया कि लेट बी इंक्लूड पर्टिकुलर चाइल्ड इज इंक्लूडेड. अब पर्टिकुलर चाइल्ड एक तो इंक्लूड कर लिया, तो रिमेनिंग 2 चाइल्ड और जाएंगे आपके पास रिमेनिंग 7 में से. 2 आपके पास 7C2 होगा. दैट इज ईच चाइल्ड विल गो. ईच चाइल्ड विल गो. ईच चाइल्ड विल गो. दैट इज 21 टाइम एंड फादर विल गो 56 टाइम. पर्टिकुलर केस लेके चलेंगे आप. एक केस को आप इंक्लूड कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. फादर विल गो इन दिस वेज और ईच चाइल्ड विल गो बाय 21 टाइम्स. राइट. चलिए नेक्स्ट आपके पास आगे किसी को डाउट है तो बोलिए. नेक्स्ट है मेरे पास in an examination a candidate is required to pass in 4 different subjects. In 4 different subjects.
A candidate is required to pass in 4 different subjects, then in how many ways can he fail? In how many ways can he fail? How many ways can he fail? Then different subjects कितने आपके पास? 4. Passes in 4 different subjects. In how many ways can he fail? A candidate fail in one subject, 2 subject, 3 subject and all subjects. A candidate fail in one subject. उसने बोला है in an examination a candidate is required to pass in 4 different subjects. Required to pass. Then in how many ways can he fail? He fail in one subject. Possibility है. He fail in 2 subjects. He fail in 3 subjects. और वो क्लीन स्वीप भी कर सकता है. He fail in all 4 subjects. Then a candidate can fail in one subject. Fail in one subject हो गया आपके पास 4C1. Fail in 2 subject 4C2. Fail in 3 subject 4C3 and in all subject 4C4. बच्चा 1 में भी फेल हो सकता है, 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है, 3 में भी हो सकता है. Then total number of ways he fail वो होगा आपके पास 4C1 plus 4C2 plus 4C3 plus 4C4. 4C1 plus 4C2 plus 4C3. 4C1 इसका मतलब 4 आएगा आपके पास. 4C2 का मतलब 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो आपके पास आएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. तो आपके पास कितना आएगा? 6 आएगा. 4C3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 होगा आपके पास. 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 4C4 4 फैक्टोरियल 1 आएगा आपके पास. तो कितने तरीके से वो बच्चा फेल हो रहा है? 4 + 6 + 4 और +1 15 में से he can fail in 1 subject, 2 subject, 3 subject or in all the 4 subjects. सेम इसी तरह का क्वेश्चन है. A man had 6 friends. And he invites. In how many ways may he invite one or more of them to dinner? A man had 6 friends. He can invite one or more than for the dinner. One or more. तो इनवाइट वो कर सकता है 1 फ्रेंड को, 2 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता है, 3 को इनवाइट कर सकता है, 4 को इनवाइट कर सकता है, 5 को इनवाइट कर सकता है और सभी को इनवाइट कर सकता है. तो वहाँ से 6 फ्रेंड्स है. ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स. इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम टू डिनर? तो आपके पास होगा 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6. He may invite 1 or more of them for dinner. तो आपके पास सेम क्वेश्चन है. एग्जामिनेशन के अंदर एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इन हाउ मेनी वेज कैन ही फेल? तो ही फेल इन 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट. सेम सिचुएशन आपके पास. एक मैन हैज 6 फ्रेंड्स. इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 or more of them to dinner or for party? तो 1 फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है, 5 को भी कर सकता है और 6 को भी कर सकता है आपके पास. नेक्स्ट है इन एन एग्जामिनेशन Ritika has to select 4 questions. Has
to select 4 questions. As Ritika has to select 4 questions from each part. From each part. Then how many parts? There are 6, 7 and 8 questions. There are 6, 7 and 8 questions. There are 6, 7 and 8 questions in part first. In part first, part second and part third respectively. 6 questions in part first, 7 questions in part second, 8 questions in part third. What is the number of possible combination in which C can choose the question? What is the possible number of? What is the possible number of? What is the possible number of combinations? What is the possible number of combination in which she can choose the question? She can choose the question. एक बार स्टेटमेंट को पढ़ ले आप. Ritika has to select 4 questions from each part. How many parts? 3 parts. Part first. How many questions? 6 questions. कितने सेलेक्ट करना आपने? 4 questions from each part. Part second. How many questions? 7 questions. In part third, how many questions? 8 questions. 3 part, part 1, part 2, part 3. पार्ट फर्स्ट के अंदर 6 क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड में 8 क्वेश्चन है. और फर्स्ट लाइन में बोला रितिका हैज टू सेलेक्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट. देन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से कितना सेलेक्ट हुआ? 6 क्वेश्चन, 4 भी सेलेक्ट. सेकंड 7 क्वेश्चन, 4 भी सेलेक्ट. टोटल 8 क्वेश्चन, 4 भी सेलेक्ट. 4 questions be select from each part. Part first containing 6 questions, part second containing 7 questions, and part third containing 8 questions. Then he choose 4 questions from the first part, 4 questions from the second part, 4 questions from the third part. Out of 6 questions in the first part, 7 questions second part, 8 questions in the third part. Then total number of required number of ways. Then possible number of ways. पॉसिबल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से m इंटू n 6c4 इंटू 7c4 इंटू 8c4, ये पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होगा. फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन सेलेक्ट किया बाई m वेज, सेकेंड पार्ट से क्वेश्चन सेलेक्ट किया बाई n वेज, और थर्ड पार्ट से क्वेश्चन सेलेक्ट किया बाई n वेज. तो उसने लिखा है what is the possible number of combination in which she can choose the questions. Possible number of ways to choose the question. सभी को मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आता है वो आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होगा. आपने सोल्व करना है, ऐसे एज इट इज लिखना नहीं है. आप इसको कंप्लीट टर्म को सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा 6c4 इंटू 7c4 इंटू 8c4, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास a box contains 5 different red. A box contains 5 different red and 6 different white balls.
white balls. In how many ways? In how many ways can 6 balls be selected? 6 ball be selected. That is combination. So that there are at least 2 balls. There are at least 2 balls of each color. यहां से क्वेश्चन बना है. एक बार स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लें. A box contains 5 different red balls, 6 different white balls. उसके बाद full stop. Then in how many ways can 6 balls be selected? Select करेंगे तो combination लगेगा. Show that there are at least का मतलब है this. At least 2 balls of each color. हर कलर की 2 बॉल तो हो ही, आपके पास 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होगी. At least 2 balls of each color. 6 balls be selected. Right? At least 2 balls of each color. तो आप 2 balls ले लें पहले रेड कलर की. 2 balls आप रेड कलर की लेंगे तो आपको कितनी बॉल चाहिए? 4. कितने में से? 4 व्हाइट हो जाएंगी. पहला केस बनेगा आपके पास. We take 2 red ball, 4 white ball, total 6 balls. And the condition is satisfied. At least 2 balls of each color. At least 2 बॉल अगर मेरे पास रेड है तो 4 व्हाइट है. पहला केस. दूसरा केस है एटलीस्ट 2 बॉल्स तो 3 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स. और तीसरा केस 4 रेड बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स. 3 केस पॉसिबल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर. टू चूज और सेलेक्ट एटलीस्ट 2 balls of each color. और सेलेक्ट करनी है 6 बॉल में. 6 balls भी सेलेक्ट. रेड बॉल कितनी है आपके पास? रेड बॉल है 5 और व्हाइट डिफरेंट बॉल कितनी है? रेड बॉल आपके पास 6. एंड वी सेलेक्ट 6 balls बी सेलेक्ट. फर्स्ट केस बना मेरे पास 2 red ball and 4 white. ये फर्स्ट केस होगा. एट लीस्ट बोला उसने. एट लीस्ट 2 balls ऑफ ईच कलर. 2 रेड बॉल कलर की हो गई, 2 से ज्यादा व्हाइट कलर की हो गई, टोटल 6 बॉल हो गई आपके पास. ये फर्स्ट केस बना. सेकंड केस एट लीस्ट 3 रेड बॉल्स एंड 3 white balls. 3 white balls. टोटल हो गई 6 आपके पास. एटलीस्ट की कंडीशन एटलीस्ट 2 balls of each color, 2 balls of each color. And third case 4 red balls and 2 white balls. एटलीस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई है और एटलीस्ट 2 balls of each color. एटलीस्ट मोर देन 2 और 2. इससे आगे नेक्स्ट केस लेता हूं मैं. रेड बॉल 5 है मेरे पास, 5 रेड बॉल ले सकता हूं मैं. एटलीस्ट 2 की कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन वहां पे मेरे को एक ही व्हाइट मिलेगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी. एटलीस्ट का मतलब है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा. एटलीस्ट इस इक्वेशन का मतलब समझे. ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज 2 और मोर देन 2. तो अगर मैं यहां लेता हूं 5 रेड बॉल तो मेरे पास 1 व्हाइट बॉल मिलेगी. ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मेरे पास 3 पॉसिबल केस होंगे. इन 3 पॉसिबल केस को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केस फर्स्ट केस में आएगा मेरे पास हाउ मेनी रेड बॉल्स? 5 रेड बॉल्स एंड वी सेलेक्ट 2 रेड बॉल्स. हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स? 6 व्हाइट बॉल्स एंड वी सेलेक्ट 4 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स. फर्स्ट केस बना मेरे पास. सेकंड केस out of 5 red ball 3 be chosen or taken, or out of 6 white balls
3 is taken or 3 be selected. And the third case, 4 white balls out of 5 and 2 white balls out of 6. ये पॉसिबल केस होंगे मेरे पास 5C2 into 64, 5C3 into 63 and 5C4 into 62. Then total number of ways in which 6 balls be selected. Total number of ways when 6 balls be selected. वो होगा मेरे पास 5C2 into 6C4 plus 5C3 into 6C3 plus 5C4 into 6C2. सभी कॉम्बिनेशंस की टर्म को सोल्व करें और सोल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसका सम कर दें, दिस प्लस दिस. तो आपके पास 6 balls be selected out of 5 different red balls and 6 white balls. At least 2 balls of each color. 2 या 2 से ज्यादा हर कलर की बॉल हो, 2 या 2 से ज्यादा. वही केस फॉलो कर रहे हैं जो 2 और मोर देन 2 व्हाइट बॉल्स आपके पास ऑफ ईच कलर फॉलो करते हो, उसी को आपने फॉलो करवाना है. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. ये आपके पास कंडीशन होगी. तो जो सेलेक्ट एट लीस्ट 2 balls ऑफ ईच कलर, 6 balls सेलेक्ट कर दिया आपने. इस तरह से ये प्रॉब्लम से इस पे करते जाएंगे हम, तो हमारे पास सॉल्यूशन आता जाएगा. और देखिए आगे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है ये. परम्यूटेशंस के असाइनमेंट वगैरह हमने आपको दिए थे, शायद आपने सोल्व कर लिए होंगे. नहीं करे हैं तो आप फटाफट सोल्व करके उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करें. और डेली का काम आप डेली करें, पेंडिंग ना रखें. और फेयर कॉपी अपनी मेंटेन रखें आप, क्योंकि अगले सैटरडे संडे को फेयर कॉपी आपकी चेक होगी, होम विजिट होगी, उसमें श्योर चेक होगी आपके पास. आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स, out of 7 consonants and 4 vowels. 7 consonants and 4 vowels. ध्यान दें आप क्या लिखा है. 7 consonants and 4 vowels. How many words? How many words बोला है उसने. How many words? Each containing, how many words? Each containing 3 consonants, 3 consonants and 2 vowels can be formed. 2 vowels can be formed. थोड़ा सा ध्यान दे, बढ़िया क्वेश्चन है. टोटल क्या गिवन है? 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवल्स. हाउ मेनी वर्ड्स? हाउ मेनी वर्ड्स? वर्ड्स की बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स की, A to Z. हाउ मेनी वर्ड्स? ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स. कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट. 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट चूज कर ले और 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स चूज कर ले. ये कंडीशन साफ साफ दिखाई दे रही है आपको. Out of 7 consonants, we select 3 consonants out of 7 consonants and we select 2 vowels out of 4 vowels. ये कंडीशन तो आपको दिखाई दे रही है. 7 कॉन्सोनेंट्स में 3 कॉन्सोनेंट चूज कर रहे हैं और 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स सेलेक्ट कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं आपने. देन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा. यहां से फर्स्ट केस में आउट ऑफ 7 3 बी सेलेक्टेड एंड आउट ऑफ 4 2 बी सेलेक्टेड. 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे तो 7C3 होगा और 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स सेलेक्ट करेंगे तो 4C2 होगा आपके पास. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके पास? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन
टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वो होगा आपके पास 7C3 इंटू 4C2। इसको लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते तो 7 6 और 5 ये हो गया 3 2 1 इंटू 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया तो आ गया 35 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया इंटू 6 और ये हो गया 210। ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 210 होंगे, राइट। लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, उसने पूछा हाउ मेनी वर्ड्स, जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवल्स है। 3 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवल्स, 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स। इसके अंदर टोटल वर्ड्स कितने हुए? टोटल वर्ड्स हो गए आपके पास 3 + 2 दैट इज 5। अब कॉन्सोनेंट पहले लिखा जाए या वॉवल्स पहले लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल वर्ड्स की बात कर रहा है वो। एंड देयरफॉर दिस 5 लेटर्स, टोटल वर्ड्स ऑफ लेटर्स, देन 5 लेटर्स बी अरेंज्ड बाय 5P5। 5 लेटर बी अरेंज्ड। आप वॉवल्स को पहले लिखे या कॉन्सोनेंट को पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपन 5 - 5 0 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल होगा, और 5 फैक्टोरियल होगा आपके पास 120। 5 लेटर्स को अरेंज करेंगे तो 120 वेज होगा आपके पास। देन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बी फॉर्म्ड वो होगा आपके पास 210 इंटू 120 m इंटू n। इसको सोल्व करना है, 210 इंटू 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2520। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे आपके पास। तो 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवल्स में से आपने सेलेक्ट करना है 3 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल्स। 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स का मतलब हो गया 5 लेटर, और ये 5 लेटर में कॉन्सोनेंट पहले लिखे हैं वॉवल्स पहले लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 लेटर्स बी अरेंज्ड बाय NPR 5P5। परम्यूटेशन लेटर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और अरेंज करेंगे तो परम्यूटेशन लगेगा आपके पास। तो ये 5 लेटर अपने तरीके से अरेंज होंगे, किसी को आप पहले लिखे किसी को बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉर्मेशन के साथ आएगा, वो सॉल्यूशन होगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवल्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, पूरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी प्रॉब्लम उसके ऊपर फोकस करें आप, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इन ए विलेज there are 87 families. There are 87 families. There are 87 families, of which 52 families, have at most 2 children. At most 2 children. At most वर्ड का यूज कर रहा है। At most का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। At most, not more than 2 children. In a rural development program, in a rural development program, 20 families are to be chosen or select. 20 families are to be chosen for assistance. 20 families
are to be chosen for assistance of which at least 18 families have at most 2 children. 18 families have at most 2 children. How many ways? In how many ways can the choice be made? Can the choice be made? पूरी स्टेटमेंट को एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, क्या बोला है उसने, उससे के अकॉर्डिंग फिर फॉलो करेंगे हम. टोटल फैमिलीज 87. Out of 87 families, 52 families have at most 2 children. 87 families at most 2 children का मतलब है no children, 1 children और 2 children at most. In a rural development program, 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families have at most 2 children. 18 families have at most 2 children. तो आप यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ फैमिलीज मोर देन 2 चिल्ड्रन. 2 ग्रुप बना ले आप यहाँ. पहला ग्रुप होगा एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन और दूसरा होगा मोर देन 2 चिल्ड्रन. फर्स्ट ग्रुप इज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड सेकंड इज मोर देन 2 चिल्ड्रन. फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या आ रहा है, 87 फैमिलीज, 52 फैमिलीज है एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. 52 families have at most 2 children. इसको कह दे दिस इज फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप टोटल फैमिली 87. 52 families have at most 2 children and 87 minus 52, this is equal to 35 families have more than 2 children. This is second. 2 ग्रुप फॉलो कर लिए. टोटल फैमिली 87 में से 52 ऐसी फैमिली है जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है. एट मोस्ट का मतलब 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन और नन चिल्ड्रन. कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा है या 2 है. और 87 माइनस 52 तो रिमेनिंग बचे 35 फैमिलीज. 35 फैमिलीज हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन. 2 ग्रुप बना दिए मैंने वहां से. देन वी हैव टू सेलेक्ट. वी सेलेक्ट 20 families. We select 20 families are to be chosen for assistance, of which at least 18 families, out of which 18 families, out of which 18 families must have at most 2 children. 18 families at most 2 children. सेलेक्ट करें 20 फैमिलीज. तो आप केस बना ले यहां से. सेलेक्टिंग 18 फैमिलीज. सेलेक्ट 18 फैमिलीज out of 52 families. Out of 52 families of type first and 2 families and 2 families out of 35 families of second type. टोटल कितनी फैमिली चूज करनी है आपने? 20 फैमिलीज. आउट ऑफ इच 18 फैमिलीज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 18 फैमिलीज आउट ऑफ 52 फैमिलीज ऑफ टाइप फर्स्ट एंड 2 फैमिलीज आउट ऑफ 35 फैमिलीज
ऑफ सेकेंड टाइप। ये फर्स्ट केस बना। सेकेंड केस, सेलेक्ट 19 families, select 19 families out of 52 families of type first, and 19 families जाएगा तो one family out of 35 families of second type। दूसरा केस ये भी हो सकता है, टोटल 20 फैमिली आपने सेलेक्ट करनी है, तो 19 फैमिली होगी एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन की, और 1 फैमिली होगी एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन। और थर्ड केस क्या बना आपके पास? थर्ड केस बना मेरे पास, सेलेक्ट 20 फैमिलीज आउट ऑफ 52 फैमिलीज ऑफ टाइप फर्स्ट, एंड none child out of this, and none out of 35 families, and none children out of 35 families of type 7। 3 केस बनेंगे मेरे पास। टोटल आपके पास है 87 फैमिलीज, 52 फैमिलीज आपके पास ऐसी है जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन है, एंड 18 फैमिलीज मोर देन 2 चिल्ड्रन है। तो हमने 2 केस लिए यहाँ पे, 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन फर्स्ट ग्रुप, और 35 फैमिलीज मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ 3 पॉसिबल केस हो गए आपके पास। पहले केस में सेलेक्ट किया हमने 18 फैमिलीज आउट ऑफ 52 फर्स्ट टाइप है, और रिमेनिंग 2 फैमिलीज आउट ऑफ 35। इसका मतलब एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, और 35 में से एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन का केस लिया। सेकेंड केस में 19 फैमिलीज आउट ऑफ 52 एट मोस्ट, और 1 family out of 35 at least, and 20 families at most out of 52, and none of the children out of 35 of the second type, that is more than this. Then total number of ways, then total number of ways क्या होगा आपके पास? फर्स्ट केस है 52 families, 52C18 into 35C2 पहला केस है, देन प्लस 52C19 इंटू 35C1 प्लस 52C20 इंटू 35C0। 2 ग्रुप हमने बना लिए वहां से, और वहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 52, 18 एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, more than 2 children, 19 families at most 2 children, 1 children at least, और 20 at most and none of the children। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ जाएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो हम कल डिस्कस करेंगे